एक्चुअली हम लोगों ने प्लान बनाया कि क्लोजिंग है, और सबसे पहला बात है कि क्लोजिंग में समीक्षा होना बहुत ज़रूरी है। तब जाके पता चलता है कि एक्चुअली हमको क्या करना है। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि कितना भी सीखिएगा कम ही पड़ेगा, समझ गया ना। अगले महीने में बैठिएगा ना तो कई बार आप नहीं जानते, तो फाइनली जितना इसमें नॉलेज लीजिएगा सारी नॉलेज कम पड़ जाता है। 6 साल से, 8 साल से, 10 साल से, 12 साल से लोग सीख रहे हैं इस इंडस्ट्री में, फिर भी हमें लगता है कि हमको और चीज़ सीखना जरूरी है। तो नॉलेज कभी ख़त्म नहीं होने वाली चीज़ है। जितना ज़्यादा हम सीखते चले जाएंगे उतना ज़्यादा बेहतर हमारा होता चला जाएगा। मैनी मैनी थैंक्स। हमारे आरती सर को बहुत बहुत धन्यवाद, नकुल सर को बहुत बहुत थैंक यू, और ऑल पार्टनर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए फाइनली आज का मीटिंग जो है ये स्पेशल आप लोगों को इसलिए बुलाया गया है क्योंकि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना है, ठीक है। आपको अपना उद्देश्य समझना है कि एक्चुअली मेरा काम क्या है, और जिस दिन आप ये काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ जाइएगा, है ना, उसी दिन से आपका ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। अभी हमने कहा कि अभी मैडम बता रहे थे ना कि एक्चुअली कुछ पॉइंट है जो आपको समझना पड़ेगा, है ना। जिस तरीके से हम लोग समझ रहे हैं बिजनेस को, है ना, कि रॉयल्टी करना है, रॉयल्टी कराना है, और ये जो फार्मूला है इस फार्मूला को हम लोग जितना ज़्यादा, है ना, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जितना ज़्यादा बारीकी से समझ पाएंगे, जितना माइक्रो तरीके से हम इसको समझेंगे ना, उतना बेहतर हमारा बिजनेस होता चला जाएगा। आप ज़रा सोचिए कि जब पहली बार आप 2500 किए थे कितना खुश थे, है कि नहीं है। जब पहली बार 2500 किए थे तो पूरा खुश थे, है ना। मैडम तो कितना बार रोई कि हमसे नहीं होगा, समझ रहे हैं ना, वो भी दिन याद है। तो फाइनली बात है कि जब हम पहली बार 2500 कर रहे हैं तो उसकी एक्साइटमेंट अलग होता है ना। जब हम 5000 किए तो और खुश हुए, 7500 किए तो और खुश हुए, 10,000 हुए तो और खुश हुए, और इस तरह से लगातार जो है ना खुशी बढ़ती चली जा रही है ना। अब हमारा जो है ना 10,000 कर रहे हैं तो अब नाराज हो जाते हैं, 10,000 ये मज़ा नहीं आ रहा है ना। फिर हम क्या करते हैं, बोलते 25,000 होगा तो और मज़ा आएगा। ये इसलिए होता है क्योंकि हम उस चीज़ को समझने लगते हैं, बिजनेस को समझने लगते हैं कि हम कितना जल्दी 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 अचीवमेंट लेंगे। और ये प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में हम लोग बैठे हैं, ये प्रोसेस है, ये वर्किंग प्रोसेस है, और ये बहुत अच्छा है। इसी तरीके से हम लोगों को एक एक स्टेप बढ़ना है ना। और हर लीडर को ये स्टेप बढ़ाते चलना है कि हम कैसे 2500 करें, 5000 करें, 7500 करें, कैसे अपने टीम को क्वालिफाई कराएं। और ये बात जब हम समझ जाते हैं तो हमारा काम ऑटोमेटिक बेहतर से बेहतर होने लगता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि 2500 करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप 10 बार 2500 कर लीजिएगा तो आप 10 आदमी को 2500 कराने सीख जाइएगा। समझ रहे बात को। जब तक आप 2500 पॉइंट नहीं किए हैं तब तक बहुत मुश्किल है, लेकिन जब आप 2, 3, 4, 5, 10 बार जब आप 2500 कर लेते हैं तो आपके लिए आसान होता है कि नहीं होता है। जैसे अभी किरण मैडम 12.5 करती हैं, अनीता मैडम 25 करती हैं, अभी 50,000 की टारगेट में है, ठीक है। रेशमी मैडम 25 कर रही हैं, ठीक है ना। आरके सर का हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है ना कि वो सीख गई कि कैसे किया जाता है 25,000 पॉइंट, है ना। अब क्या है ना कि वो हर बार कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको समझ में आ गया कि कैसे होता है। जब आप ABCD लिखना सीख जाते हैं तो एक बार क्या हजारों बार लिख सकते हैं, करोड़ों बार लिख सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन जब पहली बार आप लिखते हैं तो नहीं लिख पाते, उसमें से बीच में छूट जाता है। D के बाद G लिख दीजिएगा, है ना। G के बाद जो है ना M लिख दीजिएगा, होता है कि नहीं होता है ना। M के बाद जो है ना सीधा X भी लिख सकते हैं। क्यों होता है? क्योंकि हम उसमें प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और प्रैक्टिस करने के दौरान बहुत सारी मिस्टेक होती है। तो ये सबसे अच्छी बात है, गुड साइन है कि हम में से यहाँ पे जितने भी लीडर बैठे हैं सबको ये चीज़ समझ में आ गया है धीरे धीरे कि हमको रॉयल्टी कैसे करना है, 2500 कैसे करना है, 5000 कैसे करना है, 7500 करना है कैसे है, और इसको करने के लिए